हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर को लेकर के आए। कक्षा 10 का NCERT मैथ जो चैप्टर है उसको लेकर के। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग आज जो समांतर श्रेणियाँ हैं उनको हम लोग परिचय क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास को लेकर के आए हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये समांतर श्रेणी क्या होता है, उसका प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार बेसिक को बता दें, उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं, समांतर श्रेणियाँ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका, इसे हम लोग अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात किया जाए, ये अनुक्रम क्या होता है, जिसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम क्या होता है, ये समांतर श्रेणी में अनुक्रम एक डिफिनेशन, उसका मतलब समझते हैं। कहते हैं वैसे संख्याओं का एक क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, उसे हम लोग अनुक्रम कहेंगे। चाहे कोई भी संख्या हो, एक निश्चित क्रम में लिखा हो, या वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में, एक सीक्वेंस एक निश्चित क्रम में लिखा हो, उसी को हम लोग अनुक्रम कहेंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इत्यादि तक। दूसरा एग्जांपल 1, 4, 9, 16 और तीसरा एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। तो इस प्रकार से ये जो तीनों एग्जांपल्स हमने लिए हैं, एक सीक्वेंस एक श्रेणी में लिखा गया। चलिए ध्यान दीजिए, जिसे हमने कहा कि कोई निश्चित क्रम होना चाहिए। देखिए 2 के बाद 3 है, जो कि 1 और 3 के बीच का अंतर 2 आ जाता है। फिर 3 और 5 के बाद 2 का अंतर है, 5 और 7 के बाद 2 का अंतर है, क्योंकि इस तरह से हर एक संख्या एक दूसरे के निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, अगर 1 का स्क्वायर करें 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से सभी संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। तीसरा जो एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, यानी 2 और 4 के बीच का जो अंतर है उसको 2 आता है। 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 10 और 8 के बीच का अंतर 2 आता है। तो ये तीनों जो एग्जांपल दिए हैं, ये एक सीक्वेंस एक अनुक्रम में लिखा गया है। दूसरा श्रेणी क्या होता है, श्रेणी को हम लोग सीरीज कहते हैं। ये श्रेणी की बात पहले कर लेते हैं। कहता है किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। चाहे आप, जैसे अभी ये सीक्वेंस है, आप इसके बीच में धन या ऋण चिन्ह को लगा दीजिए तो आपका श्रेणी बन जाता है। यहाँ पे 1, 4, 9, 16 जो है, अगर इसके बीच में हम लोग धन या ऋण चिन्ह लगा करके इसको लिख दिया जाए, धन या ऋण चिन्ह लगा करके, तो ये फिर एक श्रेणी बन जाता है, एक सीरीज बन जाता है। उसी तरह से हमने एग्जांपल लिया, जिससे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन सभी संख्याओं के बीच में हम लोग धन को चिन्ह लगा कर लिए हैं। दूसरा एग्जांपल है सभी संख्याओं के बीच में ऋण चिन्ह लगा करके लिए हैं। तो ये आपका श्रेणी है। तो श्रेणी और अनुक्रम में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। श्रेणी बस दोनों एक निश्चित क्रम में ही लिखा रहेगा, लेकिन श्रेणी में क्या होगा कि दो पदों के बीच में या धन या ऋण चिन्ह के बीच का अंतर, धन या ऋण चिन्ह रहेगा। लेकिन अनुक्रम में क्या होता है कि 2 संख्या के बीच में हमेशा एक कॉमा लगा करके हम लोग लिखते हैं। अब आगे बात करते हैं श्रेणी क्या होते हैं, प्रोग्रेस क्या होता है। कहते हैं यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं जो हमने लिखा है, एक निश्चित एक क्रम, कोई विशेष है ना प्रतिबंध लेकर के लिखे। 1, 3, 5, 7, 9, हर एक संख्या के बीच का अंतर 2 हो या 3 हो या 4 हो, आ सकता है ना, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है 1, 3, 9, 27, 81, ये सभी संख्याओं को अगर हम बात करें तो ये भी एक निश्चित क्रम में लिखा गया है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे हम बात करते हैं श्रेणी के प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन यानी श्रेणी के प्रकार। तो हम श्रेणी के प्रकार की बात किया जाए तो श्रेणी आपका 3 प्रकार की होती है। जो कक्षा 10 में हम लोगों को मात्र ये इस टॉपिक को पढ़ना है, यही टॉपिक को ध्यान देना है। बाकी जो आपका ये 2 टॉपिक बच जाता है, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये कक्षा 11th में हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोगों को कक्षा 10 में जो समांतर श्रेणी का जो प्रकार पढ़ना होता है, हम लोग समांतर श्रेणी ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में AP के नाम से भी जानते हैं। तो समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में AP के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा जो है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे हम लोग संक्षिप्त में इसे GP के नाम से जानते हैं। संक्षिप्त में हम लोग इसे GP के नाम से जानते हैं।
तीसरा जो श्रेणी का प्रकार है वो हरात्मक श्रेणी है, जिसे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग संक्षिप्त में इसे हम लोग HP के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ये तीनों आपका समांतर श्रेणी का प्रकार हुआ, जो कि कक्षा 10 में हम लोग को मात्र समांतर श्रेणी ही पढ़ना होता है। ये दोनों श्रेणियाँ जो है हम लोग कक्षा 11th में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी। जो चैप्टर का हेडिंग है, जो मेन टॉपिक्स है वो समांतर श्रेणी है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहता है समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई भी राशि में कोई भी संख्या है, या तो उसमें कोई निश्चित राशि जोड़ दीजिए या तो कोई निश्चित राशि को घटा दीजिए, उस प्रकार की जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल सामने है, हमने एग्जाम्पल मिले 2, 4, 6, 8। आप बताइए कि 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगला संख्या प्राप्त होता है 4, फिर 4 में को 2 जोड़ते हैं फिर अगला संख्या 6 प्राप्त होता है, और जब 6 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या 8 प्राप्त होगा, और 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या 10 प्राप्त होता है। तो हमने हर एक संख्याओं में उसके एक निश्चित संख्या को जोड़ करके अगला आगे वाली संख्या को हम लोग प्राप्त किए। जैसे कि अभी हमने कहा कि जोड़ने या घटाने के बाद, तो यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ने के बाद एक अगली संख्या प्राप्त किया। दूसरा जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, 12 है, 10 है। आप लोग देखिए 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, मतलब 20 में से 2 घटाने के बाद उसके आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है, और 18 में फिर 2 घटाएंगे उससे आगे वाली संख्या, फिर 16 में 2 घटाने के बाद उससे आगे वाली संख्या। तो इसी तरह से समांतर श्रेणी को एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं, और उसको जोड़ने या घटाने के बाद एक संख्या निश्चित रूप से प्राप्त हो, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। तो चलिए, जैसे अब बात आता है कि अगर हम कोई संख्या को, 2 संख्या को आपस में घटा रहे हैं तो उसके बीच के जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि अगर हम लोग 4 में से 2 को अंतर करेंगे, 2 घटाएंगे तो आपको ये 2 बचेगा, और ये जब 2 बचेगा इसी संख्या को हम लोग सार्वंतर के नाम से जानते हैं। और सार्वंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्यों जब 2 संख्या के बीच के अंतर का जो मान होता है उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम लोग D से सूचित करते हैं। चलिए अब आगे है आप लोगों के सामने एग्जांपल, जैसे देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9। अगर हम बात करें, देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका प्रथमा पद है जिसको हम लोग A1 मानते हैं, और ये आपका A1 1 होगा, और ये A2 दूसरा पद 3 है, और A3 तीसरा पद होता है। मतलब A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, और A3 तीसरा पद है। तो अगर हम लोगों को जब D निकालना होता है तो क्या करते हैं, सूत्र होता है पहला पद को दूसरा पद को पहले पद से घटा लेते हैं, यानी हम लोग A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है और A1 का मान 1 है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इस तरह से हम लोगों ने, चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने देखे थे समांतर श्रेणी के बारे में, है ना। सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। समांतर श्रेणी के कुछ व्यापक रूप होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, है ना। समांतर श्रेणी के कुछ व्यापक रूप से ही हम लोग उसका फॉर्मूला को निकाल पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई नंबर एपी का यानी एनवा पद में हो, ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर, है ना, इसे बात कर लें आप लोगों को कि यहाँ 2, 4, 6 इस तरह से कोई नंबर दिया रहे, उसका लास्ट में अगर मान लेते हैं कि ये 42 है, तो ये जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम लोग अंतिम पद या एनवा पद कहते हैं, जिसे हम लोग TN या AN से उसको हम लोग सूचित करते हैं। और जो प्रथम पद था उसे हम लोग A1 लिखते हैं, और द्वितीय पद को A2 लिखते हैं, और तीसरा पद को A3 लिखते हैं। और हम अभी बताए थे कि सार्वंतर जो निकालते हैं, 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। अगर सार्वंतर निकालना चाहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग D से सूचित करते हैं, तो कैसे निकालते थे कि दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे, जो मान निकला है वो आपका क्या निकल गया, सार्वंतर निकल गया। तो यहाँ से हम बात करें, पहला पद A1 या T1 या A या T से सूचित कर सकते हैं, दूसरा पद को A2 या T2, तीसरा पद को A3 या T3 से सूचित करते हैं। अगर इसी तरह से लगातार nवां पद तक रहे तो हम लोग जो लास्ट वाला पद होगा उसे हम लोग AN या
Tn के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए कि अगर मान लिया प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4, 5 जो पांचवा पद होगा A5 होगा। इसी तरह से लगातार ये AN मतलब पद रहे। तो इस प्रकार से आप जैसे अभी ये दोनों का मतलब एक ही होता है, T1 लिखिए या A1 लिखिए, A2 लिखिए या T2 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ है। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाता है आपके लिए AN, है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ये सूत्र बताता है, या दोनों देखिए दोनों सूत्र आपके लिए एक ही है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कहिए, या TN बराबर A प्लस 1 माइनस इंटू डी कहिए। अब यहाँ से बात कर लें, ये AN जो होता है ये इसे जो AP होगा उसका अंतिम पद होगा, है ना, जहाँ TN या AN अंतिम पद होगा, और N जो होगा Nवां पद या अंतिम पद होगा, है ना, जो N होता है। और N होगा आपका, N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। जिस तरह से मान लिया जाए, अभी हमने बताए थे किस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिया रहे, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बताए। इसमें जो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस जो है, हर दो पद का अंतर निकालते हैं, हर जगह तो समान आ रहा है, तो ये AP में है। तो ये अंतिम पद जो होगा इसको हम लोग इसको लिखेंगे AN बराबर यहाँ पे 10 होगा, और पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से N का मान कितना होगा, 5 होगा। ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रथम पद होता है उसको A लिखते हैं, या T1 लिखते हैं, या A1 लिखते हैं। सार्वंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस को D लिखते हैं, और D बराबर सूत्र होता है AN प्लस 1 माइनस AN प्लस 1 माइनस AN होता है, यानी जो अंतिम पद है उसमें 1 जोड़ करके और अंतिम पद उसको फिर से क्या करें, घटा देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, सार्वंतर निकल जाएगा। उसको एक और सूत्र से हम लोग लिखते हैं सार्वंतर को, कॉमन डिफरेंस को D बराबर A2 माइनस A1। इस तरह से और हम लोग कई अगला पद के लिए सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि A3 माइनस A2 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि, है ना, मतलब इतना रखिए कि दो पद, अगले दो पदों के बीच का हम लोग अंतर निकालते हैं। जैसे 8 में से 6 घटाइए, सार्वंतर निकल रहा है, 10 में से 8 को घटाइए, सार्वंतर निकल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि AP का कुछ व्यापक रूप जो होता है किस प्रकार होता है। प्रथम पद A1, अगर हम लोग को अगला पद निकालना होता है, से प्रथम पद A है, दूसरा पद निकालना हो तो सार्वंतर को जोड़ेंगे दूसरा पद। फिर अगर हम लोग तीसरा पद निकालना चाहते हैं 1 प्लस 2D, चौथा पद निकालना चाहेंगे तो 1 प्लस 3D, तो अगर पांचवा पद निकालना चाहेंगे तो A प्लस 4D। मतलब हर एक अगले पद के लिए हम लोगों को उसमें जोड़ते जाएंगे, इस प्रकार से ये पद प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे AN तो आपका अंतिम पद है, R वां पद हुआ, D सार्वंतर समझ पा रहे हैं। और दूसरा है आपका समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन जो होता है, जिसे हम लोग AM शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग AM के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जिससे मान लिया अगर कोई दो संख्या रहे, A और B कोई दो संख्या रहे, इनके बीच की अगर जो समांतर माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो उसके लिए ये आपका सूत्र है ना। दो संख्या दे दे, इसे मान लिया जाए, हमने लिखते हैं एग्जाम्पल में 2 और 4 के बीच समांतर माध्य निकालें। अगर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम बहुत आसान तरीका से बना पाएंगे। क्या करेंगे, देखिए समांतर माध्य के लिए हम लोग A बराबर सूत्र लिखेंगे A प्लस B/2। यहाँ से A का मान आपका 2 होगा और B का मान आपका 4 होगा, और यहाँ से 2 यानी 6/2। तो ये जो समांतर माध्य निकल गया वो आपका 3 निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे थे, कुछ बेसिक फॉर्मूला देखे थे, और आप लोग को थोड़ा सा 2-3 और फॉर्मूला बचा है जो कि हम आपको अभी जस्ट बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए आपके सामने सूत्र है। अगर कोई AP आप लोगों के सामने दिया रहे, जैसे एग्जाम्पल ले करके हम आप लोग को दिखाते हैं, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से, है ना। कोई AP में कोई पद है, उसका अंतिम पद मान लेते हैं हम लोग ये 40 है। अगर कहे इस टोटल पद का योगफल निकालना हो, योगफल ज्ञात करना हो, तो हम लोग ये वाला सूत्र लगा करके हम लोग आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपके पास ये प्रथमा पद A मालूम है 2, अगर D निकालना चाहें तो D होता है आपका, है ना। D निकालने के लिए A1 मालूम है, और ये D2 आपके पास 4 है। तो यहाँ से अगर हम A2 4 है, D अगर निकालना चाहें तो सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 आपके पास 4 और ये 2,
तो यहाँ से डी निकल गया, ए मालूम हो गया, डी हो गया, है ना। हम लोग इससे एन निकाल करके चाहे ये सूत्र लगा देंगे फिर भी बनेगा। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, एन निकाल दीजिए, है ना। एन निकलेगा तो बड़ी आसानी से हम लोग, है ना, इसको निकाल पाएंगे। चलिए, तो अगला जो सूत्र है, जब किसी एपी का अंतिम पद मालूम रहे, जैसे इसमें अंतिम पद आपका मालूम है, अंतिम पद देखिए, अंतिम पद है ना मालूम है, तो हम लोग ये वाला सूत्र लगा करके ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अंतिम पद मालूम है 40, प्रथम पद मालूम है ना, और इसमें डी भी मालूम है, तो एन ज्ञात कर लेंगे, एन ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। उसके बाद फिर इसमें रख करके हम लोग बना सकते हैं। ये तीनों सूत्र आपका एक ही है, जिसे लिखे हैं कि एसएन क्या होते हैं, संख्याओं का योग होता है। इस प्रकार के अगर कोई संख्या दिया रहे, अगर हम लोगों को इसका योग पूछ रहा हो, तो हम लोग इसका एसएन बराबर जो सूत्र लगाते हैं वही होते हैं संख्याओं का योग। ए होता है प्रथम पद और एल या ए एन जो होता है उस अंतिम पद होता है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो तीनों सूत्र है एक ही है लगभग मिला करके, है ना। हम लोग इन तीनों सूत्र की मदद से अब हम लोग अगला जो प्रश्नावली होगा उससे सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।